हेलो गाइस। आज मैं आपके लिए दो अलग अलग सब्जेक्ट पर वीडियो लेकर के आया हूँ। दोनों का अलग अलग विषय है। एक है डायरेक्शन नेम यानी दिशाओं के नाम, और दूसरा है रंगों के नाम, नेम ऑफ द कलर्स। तो दो सब्जेक्ट पर लाने का मकसद है क्योंकि इसके वर्ड की संख्या कम थी और इसी के लिए दो विषय पर एक ही साथ वीडियो बना दिया हो। तो पहले हम देखते हैं डायरेक्शन नेम। डायरेक्शन को दिशा बोला जाता है, दिशाओं के नाम। तो मेनली ये चार दिशा होते हैं: पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। जब हम लोग धरातल पर दिशा को देखते हैं तो हम अपने सामने या पीछे इंगित करते हैं दिशाओं को। लेकिन जब हम वही दिशा को अगर मैप में दर्शाते हैं, मानचित्र में दर्शाते हैं, तो मानचित्र में हमारा हमेशा उत्तर दिशा जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है। उत्तर दिशा हमेशा ऊपर की तरफ। लेकिन यहाँ धरातल पर भिन्न भिन्न दिशा डायरेक्शन में होते हैं। तो जिधर हम लोग जानते हैं, जो जिधर हमारा सूर्य उदय होता है उधर हमारा कौन सा दिशा होता है? पूरब। और जस्ट पूरब के ऑपोजिट जिधर हमारा सूरज अस्त होता है यानी डूबता है, वो पश्चिम होता है। और जब हम पूरब दिशा की ओर खड़े हो जाएंगे तो हमारा राइट हैंड जो है वह दक्षिण दिशा की तरफ जाएगा और लेफ्ट हैंड जो है वह उत्तर दिशा की तरफ जाएगा। तो चलिए अब आते हैं उसके इंग्लिश मीनिंग को देख लेते हैं। पूरब को हम लोग इंग्लिश में ईस्ट बोलते हैं। पूरब का इंग्लिश होता है ईस्ट। ईस्ट, EAST, ईस्ट। ईस्ट मीन्स पूरब। और पश्चिम, पश्चिम इसी का ऑपोजिट होता है यानी उल्टा होता है, तो उसको हम लोग वेस्ट बोलते हैं। WEST, वेस्ट। ईस्ट मीन्स पूरब और वेस्ट मीन्स पश्चिम, पश्चिम। अब है उत्तर। उत्तर को हम लोग नॉर्थ बोलते हैं। NORTH, नॉर्थ। नॉर्थ मीन्स उत्तर। और दक्षिण को साउथ बोला जाता है। SOUTH, साउथ। साउथ मीन्स दक्षिण। तो ये हो गए चारों मेन डायरेक्शन, मेन दिशा। उसके बाद ये चार दिशा के बीच में जो कोण बनता है, दो दिशा के बीच में जो एक एंगल बनता है, कोण, उसे दोनों दिशा का नाम दिया जाता है। आधा एक दिशा का, आधा दूसरा दिशा का। तो दोनों के मिडिल में जो बनता है, जैसे पूरब और उत्तर, उसके बीच में जो कोण बनता है उसको हम लोग पूर्वोत्तर कहते हैं। पूर्वोत्तर को ईशान कोण भी बोला जाता है। पूरब और उत्तर दिशा के बीच में जो कोण बनता है उसको ईशान कोण भी बोला जाता है या पूर्वोत्तर भी बोला जाता है। तो पूर्वोत्तर को हम लोग इंग्लिश में नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे।
क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ, NORTH, नॉर्थ हो गया उत्तर, और ईस्ट EAST, यानी नॉर्थ ईस्ट हो गया पूर्वोत्तर। अब है पश्चिमोत्तर। पश्चिम और उत्तर दिशा के बीच में जो कोण बनता है उसे हम वायव्य कोण कहते हैं, या वायु का कोण कहते हैं, हवा का कोण। तो वो हो गया पश्चिम जोड़ उत्तर बराबर पश्चिमोत्तर। पश्चिमोत्तर को हम लोग वायु कोण कहते हैं, और उसका इंग्लिश हो जाएगा, पश्चिम का इंग्लिश होता है साउथ। साउथ SOUTH, साउथ, और उत्तर पश्चिम उत्तर है। तो नॉर्थ ईस्ट उसको क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट, इसमें पश्चिम है वेस्ट हो गया, और उत्तर है तो नॉर्थ हो गया, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट मतलब पश्चिमोत्तर, जिसे हम लोग वायु कोण भी कहते हैं। उसके बाद दक्षिण पश्चिम है, जिसको हम लोग दक्षिण पश्चिम के बीच में जो कोण बनता है उसे नैऋत्य कोण भी कहते हैं, नैऋत्य कोण, समझे? और उसको हम लोग साउथ वेस्ट बोलेंगे, SOUTH, साउथ वेस्ट। और दक्षिण पूर्व जो बनता है कोण, दक्षिण और पूर्व दिशा के बीच में जो कोण बनता है उसे अग्नि कोण भी कहते हैं, और उसे इंग्लिश में हम लोग साउथ ईस्ट बोलेंगे, SOUTH, साउथ ईस्ट, EAST। तो ये हो गए टोटल 8 डायरेक्शन, 4 मेन डायरेक्शन और 4 उसके सब डायरेक्शन, ये टोटल 8 डायरेक्शन हो गए। अब आइए हम कलर्स के नाम को देखते हैं, रंगों के नाम को। तो हम लोग जानते हैं सूरज का जो उजला कलर है वह 7 रंगों से मिलके बना हुआ है, और उसे हम याद रखने के लिए उसका प्रथम अक्षर शॉर्ट में याद रखते हैं, बैनिया पिनाला। इसमें 7 कलर आ गया, बैनिया हो पिनाला। बै से बैगनी हो गया, नी से नीला, आ से आसमानी, हो से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, और ला से लाल। इस सूत्र को अगर हम याद रखेंगे तो वो 7 रंग हमारा आ जाएगा। 7 रंग का प्रथम अक्षर ले लिया गया है, तो तुरंत याद रहेगा ये सब। बैनिया पिनाला, अंग्रेजी में उसे विवजियोर बोलेंगे, शॉर्ट में क्या बोलेंगे? विवजियोर। बी से हो गया वायलेट, आई से हो गया इंडिगो, बी से हो गया ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, और आर से रेड। तो इस ढंग से हम इंग्लिश में भी उसका हम शॉर्ट नाम याद रख सकते हैं, विवजियोर, और हिंदी में भी बैनिया पिनाला। ये नाम हम याद रखेंगे तो मेरा सूर्य का, या मान लीजिए हम लोग रेनबो इंद्रधनुष जो देखते हैं उसमें भी 7 रंग होता है, ये 7 रंग का यहाँ डिस्क्रिप्शन आ गया इस शॉर्ट नाम में। अब हम उन रंगों को विस्तृत रूप में जानते हैं। तो रंग तो मेनली वो 7 हो गए, लेकिन हम कुछ फ्रूट के कलर के नाम पर भी हम रंग का नाम रख लेते हैं। भिन्न भिन्न तरह से हम लोग वस्तु के कलर के नाम पर हम रंग का नाम करते हैं। जैसे पहला है हरा। हरा को हम लोग अंग्रेजी में ग्रीन बोलते हैं। हरा को क्या बोलेंगे? ग्रीन, GREEN, ग्रीन। ग्रीन मीन्स हरा। उसके बाद है लाल।
लाल को इंग्लिश में हम लोग रेड बोलते हैं, RED, रेड। रेड मीन्स लाल। पीला है, पीला को हम लोग येलो बोलते हैं, YELLOW, येलो। येलो मीन्स पीला। उसके बाद है नीला। नीला को हम लोग ब्लू बोलते हैं, BLUE, ब्लू। उसके बाद है काला कलर। काला को हम लोग ब्लैक बोलते हैं अंग्रेजी में, BLACK, ब्लैक। ब्लैक मीन्स काला। उसके बाद है उजला। उजला को हम लोग सफेद भी बोलते हैं। उजला सफेद दोनों सेम ही है, और इसका इंग्लिश हो जाता है व्हाइट, WHITE, व्हाइट। उसके बाद है गुलाबी। गुलाबी कलर। गुलाबी को हम लोग अंग्रेजी में पिंक बोलते हैं, PINK, पिंक। पिंक मीन्स गुलाबी। उसके बाद केसरिया। हम लोग जो अपना तिरंगा झंडा कल जैसे फहराएंगे, कल स्वतंत्रता दिवस है ना, हाँ। तो हम लोग केसरिया अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। तो राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर में जो कलर होता है, सबसे ऊपर में, वो कौन सा कलर होता है? केसरिया। और नीचे में हरा, और बीच में वाइट। व्हाइट, उजला। तो केसरिया को अंग्रेजी में हम लोग सेफरन बोलते हैं, SAFFRON, वो सेफरन कलर है। उसके बाद है बैगनी। बैगनी को हम लोग पर्पल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पर्पल। पर्पल, PURPLE, पर्पल। पर्पल हो गया बैगनी। उसके बाद आसमानी है। आसमानी यानी आसमान के कलर का, इसे हम लोग स्काई ब्लू बोलेंगे। आसमानी को क्या बोलना है? स्काई ब्लू। स्काई ब्लू यानी आसमान के रंग का नीला। उसके बाद है नारंगी। और संतरा जो होता है नारंगी, नारंगी के कलर का, उसको हम लोग ऑरेंज बोलेंगे। नारंगी को ऑरेंज बोलते हैं, इसलिए उस कलर को भी हम ऑरेंज बोलेंगे, ऑरेंज कलर। उसके बाद है सुनहरा। सुनहरा जो है ये गोल्डन हो गया, सोना के रंग का, इसीलिए इसे हम गोल्ड। गोल्डन बोलेंगे, गोल्डन कलर, GOLDEN, गोल्डन। उसके बाद है भूरा। भूरा को अंग्रेजी में ब्राउन बोला जाता है, BROWN, ब्राउन। ब्राउन मीन्स भूरा। एक कलर होता है स्लेटी कलर। स्लेट, बच्चा जो लिखता है स्लेट पर, उस कलर को, उसको हम लोग ग्रे बोलते हैं, GRAY भी हम लिखते हैं, या GREY भी लिखते हैं, GREY, दोनों तरह से हम लिखते हैं। उसके बाद है कत्थई। एक कत्थई रंग है। हम लोग जो क्या कहते हैं, चॉकलेट खाते हैं, चॉकलेट कलर जो है उसे हम लोग कत्थई कहते हैं, इसीलिए उसको हम लोग चॉकलेट बोलेंगे, CHOCOLATE, चॉकलेट ब्राउन। कत्थई को क्या बोलेंगे? चॉकलेट ब्राउन। चॉकलेट ब्राउन। उसके बाद है चांदी का रंग का, चांदी रंग। उसे, चांदी को अंग्रेजी में हम लोग सिल्वर बोलते हैं, वो हो गया सिल्वर कलर, SILVER, सिल्वर, सिल्वर कलर। और एक होता है गेरुआ कलर। गेरुआ, जो हम लोग मिट्टी का बर्तन यूज करते हैं, उस पर आप देखे होंगे कुम्हार को गेरुआ से उसे पोत देता है, जिससे कि उसका कलर पकने के बाद काफ़ी लाल दिखाई देता है। या पहले के ज़माने में हम लोग का घर कैसा होता था? मिट्टी का बना हुआ होता था, तो उसमें भी भिन्न भिन्न तरह के डिजाइन बनाते थे औरत लोग सब, वो गेरुआ से ही उसमें लिखते थे।
और गिरवा रंग को अंग्रेजी में ओकरे बोलते हैं, OCHERE, ओकरे, समझे। तो ये 17 कलर्स नेम और 8 डायरेक्शन नेम आज आप लोगों ने देखा, और इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसका इंग्लिश मीनिंग, और जहाँ आपको यूज हो वहाँ यूज कीजिएगा। तो वॉच करने के लिए धन्यवाद। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक